और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित इंद्रेश महंत हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने यूकेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट से मुलाकात की। आपको बताते चले कि भट्ट इन दिनों स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में है। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी ने अस्पताल में चिकित्सकों से दिवाकर भट्ट के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके उपचार से संबंधित सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिवाकर भट्ट से भेंट कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लाल कुआं नगर पंचायत में राजनीतिक तनाव एक बार फिर उभर आया है। पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने वर्तमान चेयरमैन सुरेंद्र लोटनी पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में चौहान ने कहा कि वे बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और नगर पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी के लिए पूरी ताकत से काम किया है, लेकिन परिणाम आने के बाद मौजूदा चेयरमैन जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते व्यक्तिगत रंजिश के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। चौहान ने बताया कि बीती रात नगर पंचायत कर्मियों ने उनकी किराए की दुकान के सामने मनमाने तरीके से पार्किंग बोर्ड लगा दिया, जिससे वर्तमान व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। पंचायत का जो अब तो चेयरमैन ही कहेंगे, वो भेदभावपूर्ण कार्य कर रहा है और ये अच्छी बातें नहीं है उनकी। उनको चाहिए कि क्यों, मैं बीजेपी का नेता हूँ, पूर्व चेयरमैन हूँ, मेरी पत्नी पूर्व चेयरमैन रही है और मैं बीजेपी के लोगों को तो चुनाव लड़ाऊंगा, उनको मैं कैसे लड़ाता। इस दुर्भावना से वो मेरे साथ कभी कुछ और आज मेरी जमीन में मेरा दरवाजा रोड की तरफ खुला है, वो किराए पे मैंने ले रखी दुकान, उस जमीन पर लाकर रात में, छुट्टी के दिन, इतवार की आधी रात में आकर के और बोर्ड, पार्किंग का बोर्ड लगा जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इस तरह की असहनीय बातें हैं। जबकि सहप्रांत लोग सब कल पहुंचे, सबने देखा, सबने बहुत बुराई की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भावना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और वो कुल मिलाकर के चौड़ाई उस जगह की 2.5 फीट है। जो सीढ़ियां बननी चाहिए, जो मेरे दरवाजे के आगे जो सीढ़ियां बनेगी, उसको लेकर के उसमें बोर्ड लगा दिया और वो भी ठीक मेरे दरवाजे के आगे। मैंने माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत करी, पत्र बनाया है, तहसीलदार को हमने रिसीव करा लिया है और सभी लोगों में रिसीव करा करके आऊंगा और बाकायदा मैं फिर मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा इस बार। और रामनगर में हलचल उस वक्त बढ़ गई जब पंतनगर राज से हेलीकॉप्टर के जरिए गढ़वाल कमिश्नर विनय कुमार पांडे सीधे रामनगर पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य काशीपुर के पास स्थित नेपा फॉर्म का स्थलीय निरीक्षण करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक संभावनाशील है और इससे पहले उन्होंने पंतनगर के पास स्थित पराग फॉर्म और खुरपिया क्षेत्र का भी निरीक्षण किया, जहां केंद्र सरकार ने खुरपिया क्षेत्र को अमृतसर कोतवाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल एस्टेट घोषित किया और यहां विकास कार्यों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, अब यहाँ नेपा फार्म यहीं पे पास में है, भी वहाँ भी विजिट करने जा रहे हैं और अभी हम लोग खुरपिया और जो पंतनगर के पास है, तो आपको पता है कि खुरपिया में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल एस्टेट डिक्लेयर किया है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में। तो अब उसका हम लोग फाइनल स्टेज पर काम प्रारंभ होना है, तो उसकी साइट विजिट के लिए आया था मैं और वहाँ जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपा फार्म भी है, अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग और जाकर वहाँ भी हम लोगों को ये देखना है कि जो लैंड हमको मिली है उसका हम बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और विजिट करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होगी वो शासन को माने की सेट को वहाँ पर बनाया जाएगा? नहीं, देखिए उसमें वहाँ 3-4 पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती है। वहाँ पर पावर प्लांट के बारे में भी विचार हो सकता है, वहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज क्या लग सकती हैं उसके बारे में विचार हो सकता है। तो वही मौके पे एक बार जाके देखने की जरूरत है कि क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं। हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने पर ऋषि कुल महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बता दें विधानसभा मदन कौशिक, मेयर किरण जैसल और
मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र शामिल हुए। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नशा शरीर को दीमक की तरह अंदर से खत्म कर देता है और युवाओं को इससे बचाने के लिए समाज का जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खुद को सक्षम बनाने की अपील की। मेयर किरण जैसन ने नशा को गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए इसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने युवाओं को नशा मुक्त जनपद बनाने का संकल्प लिया और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और यहाँ नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत सभी ने शपथ ली और सभी को एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पढ़कर सुनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को सभी ने अपने मन और भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा यहाँ पर ली है, क्योंकि आज नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राज्य, नशा मुक्त जिला और नशा मुक्त परिवार, यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। आज हम देखते हैं कि नशे की लत में पड़कर अनेक परिवार बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कि जितने बच्चे यहाँ आए थे उन सब बच्चों ने केवल शपथ ही नहीं ली, अपितु हर्ष के साथ उस संकल्प को आगे बढ़ाने का ऐसी उन्होंने शपथ ली है। आज इस अवसर पर मैं सभी को, बच्चों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। रामनगर के टांडा मल्लू गांव में बच्चों के खेल खेल में हुई कहासुनी ने मंगलवार शाम बड़ा रूप ले लिया। मोहम्मद इरफान के मुताबिक गेंद उनकी गाड़ी से टकराने पर उन्होंने बच्चों को समझाया, लेकिन उसी दौरान पूर्व प्रधान सबर का भतीजा अनस वहां पहुंच गया और विवाद बढ़ गया। इरफान का आरोप है कि अनस ने उन पर तमंचे से फायर किया, लेकिन गोली मिस हो गई। इसके बाद अनस ने तमंचे की बट से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन इरफान को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घायल के बयान ले लिए और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सर फायरिंग का मैंने मारपीट का मामला बताया है। मोहम्मद इरफान नाम है मरीज़ का और टांडा के रहने वाले हैं ये। इन्होंने मारपीट का ही मामला बताया कि मारपीट हुई है हमारे साथ। ठीक, अभी तो फ़िलहाल पेशेंट की कंडीशन सही है। सीटी स्कैन के लिए हमने एडवाइस किया है उनको बस। मेरे सब्बार के भतीजे ने, वहाँ पे बच्चे बॉल खेलते हैं, मेरी गाड़ी पे बॉल लगी, मैंने उनको डांटा तो एक लड़का उसमें गाली गलौज करने लगा। उसने कहा ये जो तू डांट रहा है मुझे, मैं तुझे भी आके बताऊंगा। वो सब्बार के भतीजे को अनाज को लेकर आया तमंचा लगाकर, उसने फायरिंग करी मेरे ऊपर। जब फायरिंग नहीं हुई तो उसने तमंचे की बट मेरे सर में मारी और बहुत डंडे मारे। मोहल्ले वालों ने बचाया मुझे बता रहे बेहोशी की हालत में ही मारता रहा। उसने कहा मेरा चाचा प्रधान है, सब कुछ देख लेगा। पुलिस वाले मेरे चाचा के पैरों के नीचे रहते हैं और जो है तुझे जिंदा नहीं छोड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।